चाहे जो आप साधना करते हैं, यदि नाम जप नहीं करते हैं तो वो रंग नहीं आएगा जो नाम जप से आता है। नाम जप, नाम कीर्तन समस्त साधनाओं की पूर्ति है। जैसे योग है, यज्ञ है, तीर्थयाटन है, और भी स्वाध्याय, तपस्या, इनकी पूर्ति है नाम कीर्तन और नाम जप से। यदि नाम जप नहीं है जीवन में तो विश्वास कीजिए स्थिति आना बहुत कठिन है। उनकी जिह्वा बड़ी पावन हो गई है जिनकी जिह्वा में नाम चल रहा है। कोई भी, हमारे प्रभु के विविध नाम हैं, मुकुंद माधव गोविंद राम कृष्ण दामोदर हरि, जो भी जिनको प्रिय है, जो गुरुदेव ने दिया है। जैसे अपने वृंदावनवासी राधा उपासी तो राधा 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 राधा, किसी की नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। क्या महिमा है हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है जप में अपने आप महिमा प्रकाशित हो जाएगी। अगर गुरुदेव का आश्रय नहीं हुआ, गुरुमुख से नाम नहीं मिला तो हृदय में भक्ति नहीं आएगी, भक्ति नहीं आई तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं है उसी को दुख व्यापता है, जिसकी जिह्वा पे नाम है उसको कभी दुख स्पर्श कर ही नहीं सकता। क्या हुआ, आपने तीर्थ कर लिया, तपस्या कर लिया, दान कर लिया, लेकिन तुम नाम की शरण में नहीं हुए, नाम नहीं जप किया, भगवान के यश नहीं गाए तो जोग यज्ञ तीर्थयाटन सब बेकार हो गया। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान का यश गाता है, नानक साहब कहते हैं वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। ये भारी दुख की परिस्थिति में आनंद मगन होकर, मान लो मेरी बात, तुम्हारा तीर्थ, तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा सब धर्म कर्म व्यर्थ माना जाएगा यदि गुरु कृपा नहीं हुई तो तुम्हारा मन वश में नहीं होगा, मन नाम में नहीं लगेगा। जो प्रभु के नाम का उच्चारण करता है तो जितने श्रोता होते हैं सबके पापों का नाश करके उनके हृदय को पावन करता है, तो उस उपासक को कितना पुण्य प्राप्त होता है, कितनी कृपा प्राप्त होती है। जब जोर से राधा नाम उच्चारण कर रहे, नाम कीर्तन कर रहे, जिन जिन के कान में जड़ चैतन्य के सबका मंगल कर रहा है, ऐसे उपासक के हृदय में प्रभु प्रकाशित हो जाते हैं। जब उनके चरण प्रकाशित हो गए तो फिर इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। जैसे सांप केचुल से कोई मतलब नहीं रखता, ऐसे महापुरुषों ने शरीर से कोई मतलब नहीं रखा। इसीलिए उनके शरीर को इतनी पीड़ा दी गई, उनके शरीर को कष्ट पहुंचाया गया, पर आह नहीं निकली क्योंकि उस शरीर में नहीं है। उनका मन प्रभु के सच्चिदानंद सुख में है। इस युग में महान साधना है नाम, नाम का जप, नाम का कीर्तन। तुम्हारे सारे स्वार्थों की पूर्ति और परमार्थ की पूर्ति इसी से हो जाएगी। इसलिए जो चतुर शिरोमणि हैं वो इस युग के गुण को जानने वाले सारग्राही भारी प्रशंसा कलयुग की करते हैं कि जो बड़ी बड़ी 10-10 हजार वर्ष की साधना से लाभ नहीं मिलता वो कलयुग में नाम कीर्तन से मिल जाता है, नाम जप से मिल जाता है। दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर के, केवल दाहिने पैर का अंगूठा भूमि में स्पर्श, दोनों हाथ उठाए हुए 10,000 वर्ष तक जब, तब कोई बात। यहां केवल नाम कीर्तन से, नाम जप से परम लाभ। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। विश्वास करो और पकड़ लो नाम। ये जो नाम चर्चा होती है ना, ये सार बात तुम्हें सुनने को मिल रही है, इसे पकड़ लो। ऐसा मन में बैठा लो कि अगर नाम नहीं चल रहा तो आपकी बहुत बड़ी हानि हो रही है।